अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान के ख़िलाफ़ काम करते रहे, वो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर उनके पास ना सिर्फ पनाह है बल्कि हिंदुस्तान की हुकूमत उनकी सपोर्ट भी कर रही है। तो आइंदा वो किस किस्म का रुख इख्तियार करते हैं, ये बात भी वाज़ेह होना ज़रूरी है। फिर पंजशेर की रेजिस्टेंस को किधर से पैसे मिलते हैं, ये बात भी वाज़ेह। अगर ये पैसे हिंदुस्तान के ज़रिए पंजशेर रेजिस्टेंस को दिए जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है हिंदुस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पंजशेर जैसे जो मसाइल हैं या मामलात हैं, उसका पुरअमन तरीके से हल निकाले बगैर क्या तालिबान एक मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत कायम कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त पंजशेर की दो चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज तो ये है, जैसे कि आपने देखा कि इस दफ़ा जिस दफ़ा तालिबान हुकूमत आई है तो सबसे पहले उन्होंने सरहद की जो पोजीशंस हैं उनको संभाला है, इसलिए तमाम सरहदी इलाकों से कुमक जाना बहुत मुश्किल है। अगर आप पंजशेर को देखें तो आप ये देखेंगे कि चारों तरफ जो है तालिबान की हुकूमत की या उनका असर रसूख जो है वहाँ कायम है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ज़मीनी रास्ते से या अंदरूनी रास्ते से वहाँ तक कुमक पहुँच सकती है। दूसरी बात यह है कि हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये कि अफगानिस्तान एक कबायली मुल्क है, ज़ाहिर है वहाँ जिस कबीले का असर रसूख है वो उसी असर रसूख के मुताबिक काम करेंगे। और तीसरी बात ये कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही जो है अफ़गानिस्तान के अंदर इस दफ़ा जो है तालिबान जो है काबुल तक पहुँचे, और अगर मुज़ाकरात नहीं खुलते तो ये मुमकिन ज़रूर है कि वहाँ जो है एक मिलिट्री पेशकदमी के ज़रिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्या मज़ार शरीफ के बाद इसी किस्म का एक आप फॉल जो है पंजशेर में देखें, ये मुमकिन है अगर वहाँ मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। अस्करी तौर पे ये चैलेंज रहेगा क्योंकि ये एक वैली है और ज़ाहिर है जो भी वादी होती है उसके अंदर जब भी आप एक मिलिट्री जो है एक ऑफेंसिव लॉन्च करने की कोशिश करते हैं तो सबकत जो है यूजुअली उन लोगों के पास होती है जो वहाँ मौजूद होते हैं। और इसके अलावा ये कि जिनके पास जो चढ़ाइयाँ हैं या जिनके पास जो हाइट्स हैं उसके ऊपर भी ये बहुत इस पर डिपेंड करेगा। एक वाहिद फोर्स नहीं हो सकती। और दूसरी सबसे बड़ी बात हमें याद रखनी चाहिए कि अफ़गान नेशनल आर्मी अभी तक तालिबान के रैंक्स एंड फाइल के अंदर वापस नहीं आई है, इसलिए इस वक्त ज़्यादातर जो अस्करी हिकमत अमली है वो मतलब सबवर्शन के ऊपर या वो एम्बुश के ऊपर या इस किस्म की चीज़ों के साथ मुंसलिक है। एक बड़ा मिलिट्री ऑफेंसिव नहीं है, लेकिन अगर बड़ा मिलिट्री ऑफेंसिव कर लेते हैं मे बी 6 महीने 8 महीने के बाद जब अफ़गान नेशनल आर्मी के साथ मिलकर अगर वो ये करते हैं तो हो सकता है अस्करी तौर के ऊपर भी पंजशेर के अंदर वो इशाती पोजीशन होल्ड ना कर सकें। अगले 3 से 4 दिन में डॉक्टर साहब क्या आप देखती हैं तालिबान को अपनी हुकूमत बनाने और उसका ऐलान करते हुए? देखें, उम्मीद तो यही की जा रही है कि एक वाज़ेह हुकूमत का जो ढांचा है वो शायद इस हफ्ते के अख्ताम तक निकल आएगा। इसके अंदर वो क्या काउंसिल बनाते हैं, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा मामला ये भी है कि कुछ जो तालिबान की आला सतह के जो मेंबरान हैं उनके नाम अभी भी बैनुल अक़वामी दहशतगर्दों की लिस्ट के अंदर शामिल हैं। और इसके साथ साथ अभी तक ये बात भी वाज़ेह नहीं कि जो आगे माशी और सियासी जो मुस्तक़बिल है उसका खदोखाल क्या होंगे। लेकिन ये बात आप बड़े मतलब वाज़ेह तरीके से कह सकते हैं कि तालिबान की सरबराही में ये हुकूमत बनेगी। हाँ, इसके बाद लोहे जरगा का क्या फैसला होता है और मतलब अफ़गानिस्तान का जो आइन है उसमें क्या तब्दीली आती है उसके मुताबिक नई हुकूमत कायम होगी। क्योंकि अगर आइनी तब्दीली वो ले आते हैं तो फिर ज़ाहिर है आइनी तब्दीली की बदौलत ना सिर्फ स्ट्रक्चर अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत का तब्दील हो जाएगा लेकिन उसका तरीका हुकूमत भी मुख्तलिफ हो जाएगा। अभी तक तो जो सिस्टम है वो अमेरिका और बरतानिया का एक मखलूत सिस्टम है जिसमें एग्जेक्टिव के पास ज़्यादा पावर है जो प्रेसिडेंशियल पावर सिस्टम से आ रही है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि एक कबायली मुल्क था इसलिए उनको अब्दुल्ला अशरफ गनी दोनों को साथ जगह देनी पड़ी, जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात आगे नहीं जा सके। और आपने देखा कि पिछले 3 साल में एक तरह से आप कह सकते थे कि स्टैंड स्टिल हुकूमत थी अफगानिस्तान के अंदर, यानी कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं थी किसी। सिर्फ यही बड़ी खबर नहीं है बल्कि एक और भी बड़ी खबर है कि इंडिया समन्स फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग विद तालिबान टॉप लीडरशिप। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको ये बताया था, बल्कि 2 दिन पहले की बात है जब हमने प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि जो तालिबान है उनका अंदाज़े बयां, उनका टिल्ट इस वक्त नज़र आ रहा है, बदला हुआ है, बदले नज़र आते हैं मेरे सरकार। तो वो बात कर रहे थे भारत की और उन्होंने काफ़ी तकरीबन सतांगज़ई साहब जो उन्होंने 4-5 मिनट तक इंडिया के हवाले से बात की और उनका कहना ये था कि वो चाहते हैं कि इंडिया से जो है एयर रूट के ज़रिए भी तिजारत हो, दूसरी तिजारत भी हो, ज़मीनी रास्ते तिजारत जो पाकिस्तान के रास्ते होती है वो भी हो। हम उनके साथ बड़े अच्छे मतलब हर तरह के वो ताल्लुकात कायम करना चाहते थे इंडिया से हर तरह की ट्रेड शुरू करना चाहते थे। उसके बाद ये सवाल किया जाने लगा कि मोदी हुकूमत की तरफ से बड़ी खामोशी है, लेकिन ये खामोशी टूट गई और अब टॉप लीडरशिप जो उनकी है वहाँ पर सतांगज़ई मेट मिस्टर मित्तल इन दोहा
जहाँ पर बातचीत हुई है। उस बातचीत के अहम पॉइंट्स क्या हैं ये बताने से पहले मैं आपको एक और डेवलपमेंट ये बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मेट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी, और जहाँ पर उन्होंने जो बात की उनका भी पॉइंट यही था जो कि अफ़गानिस्तान और तालिबान है। उनका कहना था अर्जेंट स्टेप्स नीडेड टू स्टेबलाइज सिक्योरिटी सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान। इसके अलावा उन्होंने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वहाँ के उनको ये बताया कि इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी टू रिमेन इन सपोर्ट एंड सॉलिडारिटी विद अफ़गानिस्तान, अफ़गान एंड तालिबान। आपको मैं ये बताती हूँ कि जो इंडिया की बातचीत हुई है सतांगज़ई से, उस दौरान जो है वो क्या बात हुई है। इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से ये कहा गया कि जो ये मुलाकात है इसके लिए ऑफ़र तालिबान की तरफ से हुई। ऐसे ही हुआ होगा, हो सकता है ऐसे ही हुआ, जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो तो उस बातचीत के दौरान ही उन्होंने वो ऑफ़र ही थी एक तरह की कि आपको जो है हमने वहाँ पे डैम तोड़ दिया, आपका वहाँ से आपको निकाल दिया है, एम्बेसीज सारी बंद कर दी और जो बाकी सब कुछ जो कुछ उन्होंने किया। तो लेकिन हम इस वक्त अब हम इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में आ चुके हैं कि अब हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, तो हम आपसे ताल्लुकात चाहते हैं। इसमें जो मुलाकात में बातचीत वो ये है कि जो एम्बेसडर हैं इंडिया के, उनका ये कहना था कि इंडिया फियर्स दैट एंटी इंडिया मिलिटेंट कुड यूज़ अफगान सॉइल फॉर अटैक ऑन इंडिया। ये उन्होंने खदशा जाहिर किया। अब आप इसको ज़रा देखिएगा कि जो पाकिस्तान है उसके हमेशा से यही खदशात रहते थे ना, कि क्योंकि भारत वहाँ पर है, अफ़गानिस्तान में उसके बड़े स्टेक्स हैं, बहुत ज़्यादा उसकी मदाखलत है, इस वजह से वहाँ से हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी होती है। तो अब इंडिया का स्टैंड यही है। इसकी वजह यह है कि गेम पलट चुकी है, जो बाजी है वो उलट चुकी है, क्योंकि अब पाकिस्तान उस सिचुएशन में आ चुका है, उस पॉइंट पर खड़ा है कि जहाँ पर जो तालिबान हैं, जो अफ़गानिस्तान के जो नए लोग आ चुके हैं वो पाकिस्तान की बात सुन रहे हैं। और यही कहा जा रहा है कि इस वक्त उनको जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो भी डिक्टेट किया जा रहा है, जो भी उनको बताया जा रहा है पूरी दुनिया के साथ, जो उनके ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करवाई जा रही हैं, वो पाकिस्तान ही करवा रहा है। तो जो सिचुएशन इस वक्त ये है कि जिस सिचुएशन में पाकिस्तान हुआ करता था, अब उसमें इंडिया आ चुका है, और इंडिया जो है वो उनको ये कह रहा है कि हम आपके साथ ताल्लुकात ठीक है कायम करते हैं, और लेकिन ये है कि हमें जो है इस चीज़ का हमें ख़तरा है, तो वहाँ से दहशतगर्दी ना हो। इसके अलावा वहाँ पे जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स है उसके हवाले से भी ज़ाहिर है गुफ्तगू हुई, ये सारी बातचीत हुई। तो ये जो भारत ने ये स्टेप लिया है उससे जाहिर है कि एक कंट्री जो कि आउट हो जाए, और वो ये क्यों चाहेगा कि वो आउट रहे, वो तो जाहिर है कि उसको अगर इन होने का मौका मिल रहा है तो फ़ौरन होगा। लेकिन पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या समझता है, क्योंकि इसके बारे में दो चीज़ें कही जा सकती हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान ये बात किसी भी सूरत लाइक नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगा कि अफ़गानिस्तान के जिस तरह अशरफ गनी की हुकूमत के ताल्लुकात थे भारत से, उसी तरीके से जो नए तालिबान की हुकूमत बने उनके भी ताल्लुकात वैसे ही अच्छे हो जाए। उस सूरत में आप जानते हैं ये नहीं हो सकता कि दोनों मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात रहे वहाँ के, किसी एक के अच्छे होंगे और किसी एक के बुरे होंगे। तो पाकिस्तान ये जानता है कि अगर ताल्लुकात भारत से अच्छे हो गए तो फिर पाकिस्तान के से ताल्लुकात जो है ख़राब इसलिए हो जाएंगे कि वहाँ से जो है वही जो शिकायत एक रहती है कि दहशतगर्दी आएगी और फिर वही सब कुछ होगा, और तालिबान की हुकूमत इंडिया के कंट्रोल में चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स उन्होंने की हैं। लेकिन इसके बारे में एक और चीज़ भी कही जा सकती है, जो कि बात की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान ने ही कहा है तालिबान को कि आप जिस तरह बाकी लोगों से कहा जा रहा है, ये उनको ये बात कही जा रही है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात की जाए और पूरी दुनिया से जो है ताल्लुकात इस वक्त, क्योंकि हरी में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ जो लग रहे हैं तालिबान को एक्सेप्ट करने के लिए वो पाकिस्तान, रशिया और चाइना है। इसमें एक और बड़ी बात वो ये कि जहाँ प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है उन्होंने ये कहा, ये नहीं कहा कि हमसे गलती हो गई या ये हमने सोचा नहीं था, नहीं, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया अपने इस फैसले को। उन्होंने जिम्मेदारी भी ली है, उन्होंने कहा दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी भी मेरी जिम्मेदारी है ये विड्रॉल का होना, और इसके बाद भी मैं ही जिम्मेदारी लूँगा। उन्होंने कहा पेंटागॉन्स के उसके ख़िलाफ़ जाकर उन्होंने जो है ये बात की है। एक और बात जहन में रखिएगा कि प्रेसिडेंट जो बाइडन वो शख्स हैं जो एक लंबे अरसे से इस की हिमायत में थे, इस हक़ में थे कि ये विड्रॉल हो जाए, जो फ़ौजें हैं उनको वापस बुलाया जाए। अभी नहीं, वो काफ़ी अरसे से पहले भी उनकी यही एक स्टैंस रहता था, तो उन्होंने अभी भी ये कहा कि हम इसके ऊपर कायम हैं। अलबत्ता एक चीज़ उन्होंने ये कही कि हमें इस चीज़ का बड़ा मुझे वो है कि हम नहीं समझते थे कि जो अफ़गान फोर्सेस हैं वो उनसे लड़ाई नहीं कर पाएंगी और हार जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये भी गलत है, उनको इस चीज़ की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग थी। ये था कि चलो थोड़ा बहुत लड़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, मिसकैलकुलेशन मेरे नज़दीक इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन हो नहीं सकती। लेकिन इसके अलावा जो अफ़गान तालिबान की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो जश्न मनाया वो तो देखा ही है, सारी जो हवाई फायरिंग सब कुछ हुआ, और उसके ऊपर जो उन्होंने कहा है ये हिस्टोरिकल डे वी लिबरेटेड आवर कंट्री फ्रॉम ए ग्रेट पावर, ज़बीउल्लाह साहब का ये जुमला था, उन्होंने ये कहा था।
लेकिन इसका एक और एंगल भी है, जहाँ जश्न मनाया जा रहा था वहाँ पर एक और तबका, मुल्क का एक और हिस्सा ऐसा था जो कि ऐसा नहीं सोच रहा था, जिसने जश्न नहीं मनाया। उसकी क्या वजह है मैं आपको बता देती हूँ। फियर ऑन दी अदर साइड की अगर हम बात करें तो 22-year-old woman said I had to go to the bank with my mother, but when I went there Taliban were beating women with sticks and she frightened। उसने पहली मरतबा ये देखा था ये होते हुए और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुई। तो इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत है तालिबान की, वो ये है कि दुनिया उनको तस्लीम कर ले और दुनिया उनको पैसा दे और वो अपने मुल्क को चला सके।